भी जानना चाहता है 2025 कैसा रहे। 2025 एक ऐसा साल है जिसका इंतजार कम से कम मैं एक बड़े तवील अरसे से कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हर इंसान का जैसे एक नसीब होता है, मुकद्दर होता है, उसका वक्त होता है, इसी तरह जो मुल्क है उसका भी कोई ना कोई ऐसा प्लानट होता है जो उसके नसीब और मुकद्दर को देखता है। तो पाकिस्तान के जायचे में 28 नवंबर 2024 से एक ऐसा 19 साला दौर शुरू हो चुका है जो कि पाकिस्तान के नसीब का है, पाकिस्तान की कामयाबी का है, पाकिस्तान के करियर की स्टेबिलिटी का है, इदारों को पाकिस्तान की इज्जत का है, आगे बढ़ने का है। यानी इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है कि 2025 का साल बुनियाद बनने जा रहा है पाकिस्तान में बेहतरी की, पाकिस्तान की तरक्की की और पाकिस्तान की खुशहाली की। इसके अंदर अब ये मायने नहीं रखता कि कौन सी सियासी जमात पाकिस्तान को कैसे चलाएगी। अब ये होगा कि पाकिस्तान खुद ये चाहेगा कि मुझे किसने चलाना है। तो पाकिस्तान के अंदर वो चेहरे, वो सियासी कुव्वतें अल्हम्दुलिल्लाह नजर आएंगी जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, चूंकि देखें गिनती 1 से लेकर 9 तक होती है। जो अगला साल आ रहा है, बल्कि ये जो 2025 का साल है, इसका मुफरद अदद 9 है। यहाँ पे गिनती खत्म होती है और फिर दोबारा 1 से शुरू होता है न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें। तो ये एक ऐसा साल है कि जो पाकिस्तान की बेहतर बुनियाद को रखेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी को पैदा करेगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना पॉजिटिविटी का, वो फरिया जी हमें मिलेगा जाके जून ऑनवर्ड, जून के बाद। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी दलील ये है कि मार्च के अंदर 7 सियारे एक घर में इकट्ठे होने जा रहे हैं 30 मार्च को। वो वक्त है कि जो 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त आया था जब कोविड आया था पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया बंद हो गई। तो दोबारा से ये ग्रैंड अलायंस प्लैनेट्स का हो रहा है जो कि 29 मार्च को होगा और उस दिन एग्जैक्टली सूरज ग्रहण भी लग रहा है। तो ये एक पोजीशन बहुत ज्यादा इब्तदाई में खराब आ रही है। अगर ये वक्त खैर आफियत से गुजर जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जून के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, चूंकि इसके असरात ग्लोबली भी होंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे, ग्लोबली भी इसके असरात होंगे। जब उसका सवाल आएगा तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। बहरहाल पाकिस्तान के पहले 6 महीने एहतियात के जरूर हैं, लेकिन 6 महीने जो आखिर के होंगे वो इंशाल्लाह अगले 19 साल तक हमें खुशी की नवीद दे के जाएंगे इंशाल्लाह। सेकंड हाफ मुझे जो चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ, हाँ, यहाँ तक कि 25 फरवरी तक मुल्क को आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत रहेगी, वो आप लोगों ने मांगनी है। 5 जनवरी से 25 फरवरी तक का जो टाइम है, ये 5 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओवर टेकिंग के आसपास क्यों बुरा वक्त शुरू हो रहा है वैसे, ऑन अ लाइटर नोट? मुझे ये नहीं पता। मेरे पास दलील ये है कि मरीख उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को वहीं पे वापस जाएगा जहां से उसने 4 नवंबर 2024 को एग्जिट लिया था, और ये 25 फरवरी तक रेट्रोगेशन के अंदर रहेगा। मेरे पास जो दलील है उसकी वो ये है। एक वो होता है जिसकी आपके पास लॉजिक मौजूद हो। दूसरी बात ये कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो हादसाती है, हालांकि ट्रंप साहब अमेरिका के लिए थोड़ी सी मुश्किलात मुझे नजर आती। खैर आपने मेरे से सवाल जो किए पहले मैं उस पर रहूं। दूसरी डेट मुझे लगता है जैसे 21 मार्च 2025 और 15 मई 2025, ये वो 2 तारीखें हैं जहां पे पाकिस्तान का वो फेज जिसमें हम सब इंतजार कर रहे हैं, जंजानी की बात की तरह मैंने भी बहुत वेट किया। अल्लाह मुझे वो वक्त दिखाए, क्योंकि ये आखिरी मेरी पेशगोई है जो रास्ते में है, और बाकी तो अल्लाह ने, मेरा भी 99% का अल्लाह ने रिकॉर्ड बना दिया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जिस सितारे ने खान साहब को गर्दिश में डाला, जो कि मेरे पास दलील है, 18 जुलाई 2023 से खान साहब का सितारा, जो मैं कहती थी कि मुझे खान साहब की आइसोलेशन नजर आती है। फिर फरिया जी मैंने कहा था कि 2024 में 1 महीना खान साहब को एक ऐसा आएगा, वो मई था या जून था, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन हर पेज कोई ऑन एयर है कि मैंने कहा था वो महीना रिलीफ देगा डील की शक्ल में, अगर खान साहब ने फ्लेक्सिबल रहे। लेकिन वो महीना जो हमें खबरों से भी पता चलता रहा कि वो महीना गुजर गया और वो डील मटीरियलाइज उनकी हुई होगी। उसके बाद अब जो वो सितारे जिन्होंने फंसाया खान साहब को आइसोलेशन के फेज में, 12 जनवरी 2025 को वो जगह छोड़े, एग्जिट कर रहे हैं वहां से। ओके, 12 जनवरी 2025, 12 जनवरी, ओके, 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025
سے شروع ہونے والا ٹائم اب بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کی خبریں لے کے آتا ہے، لیکن وہ ریلیف کی شکل کیا ہوگی فریہ جی، میرا محدود علم اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا. میرے مطلب غلام عباس صاحب کی میں عزت کرتی ہوں، سینئر میں سے آتے ہیں، زنجانی تو چھوٹا بھائی ہے لیکن جو ہے وہ باقی آپ ان سے کنفرم کریں، کیونکہ میرا محدود علم یہ نہیں میں ٹرانسلیٹ کر سکوں گی ریلیف کی شکل کیا ہوگی. لیکن یہاں سے ریلیف کی خبریں ایٹ لیسٹ شروع ہوتی ہیں 12 جنوری 2025، 10 فروری 2025 سے شروع ہونے والا ٹائم. اور اگر خان صاحب نے ابھی بھی اپنے اندر وہ لچک نہ پیدا کی تو مئی سے پھر خان صاحب کا وہ وقت شروع ہو سکتا ہے جو انہیں گمنامی میں بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ بہت ان کو وائزلی چلنا چاہیے اس وقت میں جو ہے.